तो हेलो गाइस, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग। मैं आपके लिए फिर से आ चुका हूँ, हाजिर हूँ आपके लिए नया लेक्चर, नया जोश, नया अंदाज। तो आज कंप्लीट कराने वाला हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वन शॉर्ट वीडियो 15 to 20 मिनट्स लूंगा और कंप्लीट करा दूंगा। चलो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेम के बारे, उसके बाद लीफ और फ्लावर, फ्रूट और एंड में सीड के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो होते हैं एक तरह का एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म, देखो एक तरह का क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। देखो जो रूट्स, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर वाला जो एक्सटर्नल जो फीचर है जो प्लांट्स की, उसके बारे में जानकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो चलो मॉर्फोलॉजी के मतलब बाहरी बाहरी हिस्सों में हम लोग जानकारी करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होती है, नीचे के हिस्सों में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो नीचे के हिस्से में जब आएंगे हम लोग, क्या मिलेगा, नीचे के हिस्से से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जो सॉइल के अंदर होते हैं, देखो सबसे पहले क्या होती है, प्राइमरी रूट्स प्रेजेंट होती है। तो रूट्स होती है, स्टेम होती है और क्या होती है, फ्लावर प्रेजेंट होती है और फ्रूट्स प्रेजेंट होती है और लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। देखो नीचे सबसे पहले रूट, जो रूट सिस्टम के अंदर देखो प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है। और प्राइमरी रूट कहाँ प्रेजेंट होती है, इधर पे, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट्स। और जो प्राइमरी रूट्स मतलब मेन रूट से क्या निकलते हैं, प्राइमरी रूट से निकलते हैं सेकेंडरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट्स ये हुआ क्या, प्राइमरी रूट से क्या निकला, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से क्या निकलेगा, टर्शियरी रूट निकला। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो उसके बाद देखो जैसे ऊपर के हिस्सों में जाएंगे हम लोग, क्या क्या बोलेंगे, स्टेम। एज क्या है, स्टेम है। तो स्टेम क्या हुआ, स्टेम से क्या निकलेगा, लीफ निकलेगा। तो स्टेम से क्या निकला, लीफ निकला। और लीफ के अंदर, लीफ से क्या निकलेगा, फ्रूट निकलेगा। तो लीफ से क्या निकलेगा, लीफ से फ्रूट निकलेगा। और फ्रूट्स कैसे, जो फ्लावर से क्या निकलेगा, फ्रूट्स निकलेगा। तो देखो सॉरी, गलती हो गई कि लीव्स लीव्स देखो ये क्या है, लीव्स है। तो स्टेम से क्या निकला, स्टेम से लीव्स निकला। और स्टेम से ही क्या निकलेगा, स्टेम से ही फ्लावर निकलेगा। तो स्टेम के बाहर से क्या निकलेगा, स्टेम के साइड से क्या निकलेगा, फ्लावर निकलेगा। और फ्लावर से क्या बनेगा, फ्लावर से बनेगा फ्रूट्स। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम। और देखो नोट्स और इंटर नोट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नोट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखो जो स्टेम है, स्टेम से जहां से पत्तियां निकल रही है, जहां से लिप्स निकल रही है, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, नोट्स बोलेंगे। तो दो नोट्सों की बीचों की जो डिफरेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोट्स बोलेंगे। और कभी कभी स्टेम के अंदर क्या देखा जाता है, जो बार्ड्स देखा जाता है। तो स्टेम जहां से क्या निकलती है, जहां से बोलो ना, अरे जहां से लिप्स निकल रही है ना, तो वहीं से उसी के लिप्स के एक हिस्सों में वहीं से क्या निकलेगा, फ्लोरल बार्ड से निकलेगा, मतलब बार्ड से निकलता है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अब रूट सिस्टम और सूट सिस्टम के थोड़ा कॉन्सेप्ट जान चुके, अब हम लोग डिटेल्स के और जाते हैं। चलो तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मैंने क्या बताया कि मॉर्फोलॉजिकल और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या क्या जानकारी करनी है। तो मॉर्फोलॉजिकल फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। और फ्लावर अर्लिंग प्लांट मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट होती है उसके अंदर क्या होती है, जो फ्लावर की जो कैरेक्टर होती है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर देखी जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो एक एक प्लांट्स के अंदर क्या क्या होती है। सबसे पहले नीचे के हिस्सों से हम लोग जाते हैं, सबसे पहले रूट से जाते हैं। तो रूट देखो, इधर पे देखो, रूट्स देखो, जो सबसे नीचे हिस्से में क्या रहती है, रूट्स प्रेजेंट होती है। रूट्स रूट्स देखो कितने तरह की हो सकती है। रूट्स देखो तीन तरह की होती है, एक तो टैप रूट्स होती है, एक तो फाइबर रूट्स होती है, और एक क्या होती है, एडवेंटेशियस रूट्स होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रूट्स की कितने टाइप से, तीन टाइप से। और देखो रूट्स देखो, और रूट्स के अंदर क्या होती है, रूट्स रूट्स नीचे के हिस्सों में प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी रूट्स प्रेजेंट होता है। प्राइमरी रूट्स फार्दर डिवाइड होकर क्या जो बनाता है, सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट से क्या बना, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से क्या बोला, सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट से क्या बोला, सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट। और एग्जांपल क्या है, टैप रूट का। टैप रूट का एग्जांपल है डाइकोट और मास्टर के अंदर क्या देखा जाता है, टैप रूट सिस्टम देखा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और फाइबस रूट देखो, एक फाइबस लाइक स्ट्रक्चर और जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबस रूट सिस्टम, फाइबस रूट्स बोलते हैं। और किसके अंदर देखा जाता है, मोनोकोट और व्हीट के अंदर देखा जाए। और एडवेंटेशियस
ग्रोथ फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अदर पार्ट से अगर रूट अराइज हो रही है उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। इसके अंदर देखा जाता है, एक तो देखा जाए मॉन्स्टेरा के अंदर, बनियान के अंदर और ग्रासेस के अंदर क्या देखा जाता है, एडवेंटिशियस रूट देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ाऊं। उसके बाद देखो जो रूट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या, देखो नीचे की हिस्से क्या होती है, रूट कैप प्रेजेंट होती है। एक क्या होती है, जो थीन लाइक स्ट्रक्चर और जो थीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको रूट कैप, जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जाता है। और देखो रूट हेयर प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। और देखो सबसे पहले रूट कैप रीजन के अंदर क्या होगा, नीचे के हिस्सों के अंदर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर क्या होगा, माइटोसिस, लगातार माइटोसिस होता जाएगा। माइटोसिस हुआ मतलब सेल का डिवीजन होता जाएगा। सेल डिवीजन हुआ मतलब इधर पे सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, डिवीजन हो के एक से दो, दो से चार, दो से ऐसे क्या होता है, सेल के जो सेल इंक्रीज हो रहा है, सेल डिवीजन होके सेल का या जो सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उधर पे क्या हुआ, जो सेल जब भी माइटो डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ तो सेल का सेल बढ़ा। तो सेल क्या हुआ, एक से दो हुआ तो सेल का नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। तो देखो इधर पे क्या हुआ, जो सेल जब बढ़ गया तो इलोंगेशन रीजन आया। तो देखो रूट के अंदर क्या क्या होता है, एक तो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, एक तो इलोंगेशन रीजन, और क्या होता है, जो मैचुरेशन रीजन और डिफरेंशिएशन रीजन, मतलब डिफरेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है इधर के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। और रूट हेयर इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो यूनिसेलुलर होता है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जरूर इसका रूट का फंक्शन क्या है। रूट का फंक्शन मेन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड द एंकोरमेंट ऑफ स्टोरेज और द सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। और पीजीआर का भी सिंथेसिस इधर पे होता है। और उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग किसके तरफ चलेंगे, अच्छा और एक बात याद रखना है, जो रूट का जब मॉडिफिकेशन होता है, वो रूट का मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकता है, एक तो स्टोरेज करता है, जैसे टैप रूट के अंदर, कैरोट और टर्निप के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है। एडवेंटिशियस रूट के अंदर भी क्या स्टोरेज होता है, और जैसे स्वीट पोटैटोस के अंदर और एस्परागस के अंदर। और सपोर्ट में कौन कौन काम आता है, देखो सपोर्ट में कौन कौन काम आता है। सपोर्ट में काम आता है प्रॉप रूट सिस्टम इन बनियान के अंदर, और स्टील रूट इन मेज के अंदर, और शुगर केन के अंदर क्या दे, सपोर्ट में काम आते हैं। और रेस्पिरेशन में मॉडिफिकेशन, रेस्पिरेशन जो रूट मॉडिफाइड हो गए क्या रेस्पिरेशन में काम आते हैं, वो कौन सा प्लांट के अंदर देखा, राइजोस्पोरा प्लांट के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब लोग हम लोग स्टेम की ओर चलते हैं। देखो स्टेम की ओर चलेंगे, क्या क्या, देखो स्टेम क्या होता है, दो जैसे मेन पार्ट क्या होता है, प्लांट का मेन पार्ट से जिससे फ्लोरल पार्ट्स अराइज होता है, जिससे लीव्स अराइज होता है, जिससे फ्लावर अराइज, जिससे फ्रूट अराइज होता है, वो क्या है, वो स्टेम है। तो स्टेम से क्या होता है, स्टेम क्या होता है, कि स्टोरेज, सपोर्ट और प्रोटेक्शन में काम करता है। मेन काम क्या है स्टेम का, जो कंडक्शन, स्टोरेज एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में मेन काम करता है। और जो असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट बियर नोट्स एंड इंटरनोट्स बियर आर बार्ड्स। जो असेंडिंग पार्ट्स होता है, देखो असेंडिंग पार्ट्स के अंदर क्या होता है, जो नोट्स क्या नोट्स अराइज होते हैं, बियर करते हैं। और क्या होते हैं नोट्स, मतलब क्या हुआ कि एक एक देखो नोट्स क्या मतलब, इधर पे देखो एक एक क्या है नोट, और इधर पे देखो नोट, जहां से क्या अराइज होगा, लीव्स और फ्रूट अराइज होगा, फ्लावर अराइज होगा, उसको हम लोग नोट्स बोलते हैं। तो नोट्स, दो नोट्स के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इंटर नोट्स बोलते हैं। दो नोट्स को डिफरेंस को इंटर। और बी आर बार्ड, जहां से क्या होगा कि स्टेम से जहां से लिप्स अराइज होगा, उसी के सामने हिस्सों में क्या फ्लोरल बार्ड्स भी, बियर बार्ड्स अराइज होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब मॉडिफिकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जो क्या क्या काम मॉडिफिकेशन और क्या क्या काम कर सकते हैं। देखो स्टोरेज कर सकते हैं, जो पोटैटो और जमीन कंड के अंदर, और जो कोलोकेशिया के अंदर, ट्यूमरिक और जिंजर के अंदर भी स्टोरेज, जो मॉडिफिकेशन, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ, वो इस स्टोरेज में काम कर सकता है। और ट्रेंडिल्स देखो, जो गॉड और ग्राफीवाइन के अंदर क्या देखा जाए, ट्रेंडिल्स देखा जाए। थ्रोन मतलब कांटा देखा जाए कितने, सिट्रस और वाउ वेलिया के अंदर देखा जाता है, वाउगन वेलिया के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद देखो
देखो, उसके बाद देखो जो फ्लैट फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होती है, वो किसके अंदर देखा जाता है? वो ओपनसिया के अंदर और फ्लेसी ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, यूफोर्बिया के अंदर प्रेज़ेंट होती है और रानर, स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस के अंदर और स्टोलन, मिंट और जैस्मिन के अंदर, ऑफसेट और इकर्निया और पिस्टिया के अंदर और साकार, पाइनएप्पल, बनाना और क्राइसोसैंथेमम के अंदर देखा जाता है। अब देखो वेनेसन वो वेनेसन क्या होती है? जो पैरेलल इन द मोनोकोट एंड रेटिकुलेट इन डाइकोट जो वेनेसन होती है, जो उसमें क्या होता है पैरेलल किसके अंदर देखा जाता है? मोनोकोट के अंदर, रेटिकुलेट किसके अंदर? डाइकोट के अंदर देखा जाता है। टाइप्स ऑफ लीव्स देखो सिंपल लीव्स हो सकते हैं और क्या होते हैं? कंपाउंड लीव्स होते हैं। और कंपाउंड के अंदर पाइनेट और पामेट एड भी देखा जाता है। जैसे नीम एग्जाम्पल क्या है? पाइनेट का। और जो सिल्क कॉटन क्या होता है? सिल्क कॉटन पामेट एड का एग्जाम्पल होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ाऊं। इसके बाद देखो फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेशन ऑपोजिशन ऑफ होल, मतलब देखो जो सॉरी वो लिप्स का पार्ट है, ठीक है। हाँ तो वेनेसन क्या हुआ कि अच्छा लिप्स लिप्स का इधर पे थोड़ा रुको रुको एक बार बता देना, ठीक है। कोई बात नहीं, उधर पे लिखा हुआ था मैंने बता दिया थ्रो में, फ्लो में, सॉरी थ्रो में नहीं, फ्लो में। देखो सबसे पहले देखो अब हम लोग लिप्स के बारे में जानकारी करेंगे। तो लिप्स के बारे में जानकारी करेंगे। ए क्या है? स्टेम है। तो स्टेम से क्या निकलेगा? स्टेम से निकलेगा लिप। तो स्टेम से निकला क्या? लिप्स। लिप्स क्या होता है? लिप्स लिप्स देखो और एक तो क्या होता है कि लिप्स किससे निकला? स्टेम से निकला। तो लिप्स जब स्टेम से निकला भाई, तो उसके अंदर क्या? एक्सिलरी बार्ड भी प्रेजेंट होगा और स्टिप्यूल्स भी, कुछ कुछ अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो सकता है और कुछ कुछ अंदर स्टिप्यूल नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। और लीप बेस, तो लीप किसके के साथ अटैच होगा? लीफ बेस के साथ अटैच होगा। मिक्स्ड सीथ इन द मोनोकोट। और क्या होता है? पाल्बिनस इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। और पीटीओल्स देखा जाता है जो क्या होता है पत्ती के मिडिल से जाता है, उसके उसको हम लोग को क्या बोलते हैं? पीटीओल्स बोलते हैं। पीटीओल्स बोलते हैं। हेप फ्लैटर किसमें? फ्लैटर में हेल्प करते हैं। और लेमिना प्रेजेंट होगा। लेमिना लेमिना क्या करेगा? रिजिडिटी और नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। किसको? लीव्स को प्रोवाइड करेगा। देखो लिप्स फाइलोटैक्सी, लिप का जो फाइलोटैक्सी होता है, ऑल्टरनेशन ऑपोजिट होल्ड क्या क्या होता है? एक तो देखो वो लिप्स देखो जो ऑल्टरनेट होता हो सकता है, मतलब एक इधर पे होगा एक इधर पे होगा। देखो एक इधर पे हुआ एक इधर पे हुआ। तो ऐसे ऑल्टरनेशन जो ऑल्टरनेट एरिया पे जब लिप प्रेजेंट होगा स्टेम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तो किसके अंदर? चाइना रोज, मास्टर और सनफ्लावर के अंदर देखा जाएगा। और लीफ क्या होता है? सिंपल लीव्स भी हो सकता है, कंपाउंड लीव्स भी होता है। एक तो पाइनेट और पामेट। कंपाउंड के अंदर नीम को होगा पाइनेट और पामेट क्या होगा? सिल्क कॉटन के अंदर देखा जाएगा। वेनेसन देखो, वेनेसन पैरेलल इन द मोनोकोट रेटिकुलेट इन डाइकोट के अंदर देखा जाता है। और देखो ऑपोजिट ये जो होता है वो गुआवा और कैलोट्रोपिस के अंदर, मतलब एक एक स्टेम के अंदर जो वो बार्ड से जो एक स्टेम से जब क्या होगा एक नोट से ऑपोजिट पोल में क्या होगा? जब अब लीव्स की अरेंजमेंट देखा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिटरी फाइलोटैक्सी। तो क्या क्या लीव्स की जो ऐसे अरेंजमेंट होती है, तो गुआवा और कैलोट्रोपिस के अंदर देखा जाता है। और होल्ड किसके अंदर देखा जाता है? एल्स्टोनिया के अंदर, मतलब एक ही नोट से बहुत सारे ये जो पत्ते निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीव्स निकलते हैं, उसके बोलते हैं होल्ड। होल्ड किसके अंदर देखा जाए? एलोस्टिनिया के अंदर देखा जाता है। और मॉडिफिकेशन देखो, मॉडिफिकेशन क्या होता है? ट्रेंडिल जैसे पी के अंदर देखा जाता है, स्पाइन जैसे कैक्टस के अंदर देखा जाता है। और देखो जो पीटीओल्स बिकम फोटोसिंथेटिक, जो पीटीओल्स जब फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ऑस्ट्रेलियन एकासिया के अंदर देखा जाता है मॉडिफिकेशन। और पीचर एंड वेनस फ्लाई ट्रैप इन इंसेक्ट कैचिंग के, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो तो पहला स्लाइड भी हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है। नहीं, उसके बाद इन्फ्लोरेसन। इन्फ्लोरेसेंस क्या हो? इन्फ्लोरेसन देखो जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा, फ्लावर का कैसे अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो इन्फ्लोरेसन होगा। जैसे देखो रेसिमोज और साइमोज, रेसिमोज और क्या होगा? साइमोज। देखिए रेसिमोज क्या होगा? जो फ्लावर फ्लावर सबसे देखो नीचे नीचे सबसे फ्लावर क्या होगा? जब स्टेम जो स्टेम से क्या निकला? फ्लावर निकला। फ्लावर स्टेम से क्या निकला? फ्लावर निकला। तो फ्लावर और फ्लावर जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या फ्लावर और
की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, जो पेटियोल्स की लेंथ होती है वो क्या होती है, छोटी होती जा रही है, तो पेटियोल्स की लेंथ क्या होगी, छोटी होती जाएगी। वो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीमोज बोलेंगे। और साइमोज देखो सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, देखो ऐसे अरेंजमेंट होगा तो इसके अंदर क्या देखा जाएगा, इसके अंदर देखा जाएगा सबसे जो टिप पे प्रेजेंट होगा जो फ्लावर, वो क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाला फ्लावर प्रेजेंट होगा उसके अंदर फ्लावर क्या देगा, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा फ्लावर देखा जाएगा। तो पेटियोल्स के इधर पे कोई दिक्कत नहीं, मगर फ्लावर के इधर पे जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब हम लोग थोड़ा किसके बारे में, फ्लावर के बारे में जानकारी करेंगे। देखो फ्लावर देखो किससे रिलीज, फ्लावर कहां से आया, देखो फ्लावर देखो इधर पे कहां पे आया, देखो फ्लावर देखो, फ्लावर क्या, स्टेम्स, स्टेम्स के अंदर, स्टेम से क्या निकला, स्टेम से ब्रैकेट निकलता है। तो स्टेम से ब्रैक्ट, ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्ट जब ई प्रेजेंट होगा उसको बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ई ब्रैक्ट एब्सेंट होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, ई बी आर बोलेंगे, ई बी आर बोलेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ाऊं। देखो वो तो पेटियोल्स, पेटियोल्स तो स्टॉक, पेटियोल्स, स्टेम, स्टेम से क्या निकला, स्टेम पे क्या लिखा, स्टेम, स्टेम्स के अंदर क्या नोट्स प्रेजेंट है, नोट से क्या लिखेगा, लिप्स पे लिख लेगा, और उसके अंदर फ्लोरल बार्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और देखो फ्लोरल बार्ड्स देखो तो जो नोट से लिखेगा क्या, पेटियोल्स, पेटियोल्स जाके क्या बनाएगा, लिप्स बनाएगा। तो इतनी बात मैं तो समझ आप लोगों को आया, पहले मैं बता चुका हूं। तो अभी क्या हुआ देखो, स्टेम, स्टेम से क्या लिखेगा, लिप, तो लिप लाइक स्ट्रक्चर ब्रैकेट बोलते हैं। तो स्टॉक, स्टॉक देखो स्टॉक बा पेडिकल बोलते हैं। और देखो स्टॉक से ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलामस बोलते हैं, जो रेसिपेटल रेसिपिकल रिसेप्टिकल होते हैं। और जो थैलामस, थैलामस से क्या, थैलामस सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है फ्लावर का, उसके ऊपर वाला क्या होता है, कैलिक्स, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कोरोला, और कोरोला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। तो एंडोसियम एंड गाइनोसियम क्या होते हैं, एंडोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव होल्स होते हैं, एसेंशियल होल्स होते हैं, और एसेसरी होल्स कौन होते हैं, कोरोला और कैलिक्स होते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। देखो एक एक रोज का फूल है, रोज का फूल क्या होगा, रोज का फूल के जो बाहर ये वाला ए प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। कैलिक क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है और ग्रीन और प्रोटेक्टिव होता है। और क्या होता है, गैमेटोफिलस होते हैं और पॉलीसेफालोफिलस होते हैं। गैमेटोफिलस मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड, और पॉलीफिलस मतलब फ्री होते हैं। और देखो कोरोला और अंदर के और कोरोला प्रेजेंट होता है और कलरफुल होते हैं। और पॉलीपेटलस और क्या होता है, गेमोपेटलस, पॉलीपेटलस मतलब फ्री होते हैं और व्यूश होते हैं, जब उसको बोलते हैं गैमीपेटलस बोलते हैं। जो फ्लावर कैन बी एक मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, और फ्लावर कैन बी जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, जिसके परसेंटेजिज्म में पी के एग्जांपल हुआ। और गुलमोहर और बीन्स और कैसिया इसका एग्जांपल है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक एक मस्टर्ड और धतूरा होगा और चिली होगा, और एसिमेट्रिक होगा काना। तो इतनी बात समझ में, पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला और एंडेसियम के हिसाब से ओवरी और ऑन थैलामस। जो हाइपोगाइनस मतलब, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी, क्या ओवरी इधर पे क्या होगा, नीचे के हिस्से में ओवरी प्रेजेंट होगा, जो क्या होगा, उल्टा हुआ रहेगा ओवरी। ये तो हाइपोगाइनस तो उसके अंदर ब्रिंजल और मस्टर्ड के अंदर प्रेजेंट होगा। और देखो पेरीगाइनस, पेरीगाइनस पे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लाम के अंदर और पीक के अंदर और रोज के अंदर प्रेजेंट होता है। और वही एपिगाइनस गुआबो, कुकुम्बर और सनफ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। और अब हम लोग चलेंगे एस्टिवेशन की ओर। एस्टिवेशन मतलब एस्टिवेशन देखो वो क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है, सेपल और पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है, कैसी अरेंजमेंट होती है, उसको वो हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन, कैलोट्रोपिस के अंदर वेलवेट एस्टिवेशन देखा जाता है। मतलब सेपल और पेटल्स क्या होती है, ये सेपल्स और पेटल क्या होती है, एक ही हिस्सों में अरेंजमेंट होती है। मतलब अब एक ही थीम में अरेंजमेंट होता है, कोई कोई एसिमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं देखा जाता है, एक सिमेट्री के अंदर अरेंजमेंट देखा जाता है। और देखो इसके अंदर ट्विस्टेड के अंदर चाइना रोज, जिसके इसके अंदर देखो ऊपर नीचे हो रहा है जो अरेंजमेंट है, जो पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट हो, तो चाइना रोज और लेडी फिंगर और कॉटन के अंदर देखा जाता है। और इम्ब्रिकेटेड मतलब कोई ऊपर कोई नीचे, कोई इधर कोई इधर, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, गुलमोहर और कैसिया के अंदर इम्ब्रिकेटेड। और वेक्सिलरी मतलब पी और बीन के अंदर वेक्सिलरी
बैक्सिलरी एस्टिवेशन देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद देखो एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम क्या होता है? मेन पार्ट एंडोसियम क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इट कैन बी अट्रैक्टिव टू थैलामस और पेटल, और जो अटैच किसके साथ? पेटल्स, थैलामस और पेटल्स के साथ अटैच होता है। और एपी पेटालस किसके अंदर देखा जाता है? पिंजल के अंदर। और पेरियंथ किसके अंदर देखा जाता है? पेरियन सेफालोफाइलिस लिली के अंदर देखा जाता है। कैन बी फ्री पॉलीएंड्रस और कैन बी ह्यूज वेरियस डिग्रीज, जैसे मोनोडेफिलस जैसे चाइना रोज, और डाइडेलोफास पी के अंदर, और सिट्रस के अंदर क्या है? पॉलीडेलोफास आज देखा जाता है। और प्लेसेंटा देखो, प्लेसेंटा क्या हुआ? अरेंजमेंट, सॉरी गाइनोसियम। अब हम गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। जो गाइनोसियम क्या हुआ? देखो गाइनोसियम कंपोज ऑफ पिस्टिल्स, पिस्टिल से कंपोज होता है। और एपो और सीनोकार्पस मतलब रोज और लोटस के अंदर, और मास्टर और टोमेटो के अंदर देखा जाता है। देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि स्टिग्मा ऊपर के और देखा जाता है, स्टाइल इल ऐसे देखा जाता है, और ओवरी अंदर, और प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी प्रेजेंट होता है। सीड्स क्या होता है? देखो उससे पहले एक बात देख लो। जो प्लेसेंटा होता है ना, वो कैसे प्लेसेंटा अरेंज ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा के ऊपर जब ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्लेसेंटेशन बोलते हैं। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी के अंदर देखा जाता है। और क्या देखा जाता है? एक्सियल, जैसे प्लेसेंटा इधर पे एक्सियल पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो वैसे देखा जाता है। और बेसल किसके अंदर देखा जाए? स्विफ्ट और फ्री सेंट्रल, ठीक है। और मास्टर मास्टर के अंदर देखा जाता है क्या? जो पैराइटल और फ्री कंटेंट जैसे डायंथिस और प्राइमोस के अंदर देखा जाता है। और फ्रूट, जैसे फ्रूट क्या है? जैसे फ्रूट देखो, पेरिकार्प और सीड्स को मिला के क्या बोलते हैं? हम लोग फ्रूट बोलते हैं। तो कोकोनट्स एंड मैंगो के अंदर आर ड्रूप प्रेजेंट होता है। देखो एपिकार्प इसको, जो बाहर वाला हिस्सा एपिकार्प, और मेजोकार्प जो हम लोग मैंगो का खाते हैं, मेजोकार्प। और सीड अंदर के और प्रेजेंट होते हैं, और एंडोकार्प उसकी, जो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोकार्प। ये बात वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग सीड्स के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग जानकारी लेंगे किसके बारे में? जो सीड्स और सीड्स कोट्स के बारे में। जो सीड्स क्या होता है? सीड्स कोट्स और एम्ब्रायो मिलके क्या होता है? सीड्स कोट्स। एम्ब्रायो के अंदर मोनोकोट और डाइकोट होता है। व्हीट और मेज के अंदर क्या देखा जाता है? मोनोकोट। और मोस्टली एंडोस्पर्म एक्सेप्ट ऑर्किड, देखो सीड कोट प्रेजेंट है। और हाइलम इधर पे जो चना होता है, और माइक्रोपाइल एड प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो एक किसका एग्जाम्पल है? ये देखो, ये क्या है? डाइकोट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। इधर ऐसे इधर पे होगा, ये वाला हिस्सा इधर पे होगा, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा इधर उधर दिया हुआ है। तो मोस्टली नॉन एंडोस्पर्म होते हैं, जो पी और ग्राम के अंदर देखा जाता है, डाइकोट के अंदर। और एंडोस्पर्मिंग एक्सेप्ट कैस्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूं। प्लांट की जो फैमिली होती है, ब्रासिकेसी और फेबेसी और सोलानेसी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट की फैमिली देखो, सबसे ब्रासिकेसी के बारे में देखो, कैलिक्स प्रेजेंट होता है। कितना? 4 कैलिक्स प्रेजेंट होता है। तो कोई अटैचमेंट नहीं होता किसी के साथ, तो इसलिए 2+2 अटैचमेंट होते हैं, इम्ब्रिकेट होते हैं। और देखो जो इसके अंदर कोरोला प्रेजेंट होता है 4, और इसलिए ये तो भालवेट इसे बोलते हैं, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। और एंडोसियम 2+4 प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये दो हिस्सों में 2 और इधर पे 4 प्रेजेंट होता है, तो दो डिफरेंट इस पे प्रेजेंट होता है, तो इसलिए 2+4 लिखा जाता है। और गाइनोसियम के 2 ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ब्रासिकेसी, और वैसे ही एंडोसियम, गाइनोसियम और एंडोसियम और कोरोला कैलिक्स इसी ब्राविसी के अंदर भी प्रेजेंट है, और सोलानेसी के अंदर भी प्रेजेंट है। वैसे ही प्रेजेंट होता है। तो कैसे प्रेजेंट होता है आप लोगों को एनसीईआरटी में फिर से एक बार अच्छे से देख लेना है। और शायद नीट की इस फैमिली को हटा दिया गया है, तो फिर भी मैंने एक दो आप लोगों को बता दिया हूँ। तो कोई बात नहीं, इतना था लेक्चर, तो कंप्लीट कर दिया हूँ आप लोगों को मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों को एक साथ, ठीक है। तब तक के लिए
आप लोग पढ़ाई करते रहना बढ़िया से, नीट पे फोड़ के आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।